अतहर मेरा सबसे बड़ा बेटा है और उसने भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, हम सबके लिए आवाज़ उठाई और आज वो इस तस्वीर की शक्ल में हमारे साथ नज़र आता है जगह जगह। अस्सलाम वालेकुम, मैं अतहर की माँ हूँ। अतहर पिछले 4 साल से यूएपीए के तहत जेल में है। सब जानते हैं कि यूएपीए अपने आप में काला कानून है। ये लोग जो तस्वीरें नहीं हैं, सिर्फ हमारी उम्मीदें हैं, इन्हें जेल में बंद कर दिया गया और 62 बार हाई कोर्ट में हमारी तारीख हुई, लेकिन हर बार हाई कोर्ट के दरवाजे से हमें अगली की तारीख देकर लौटा दिया गया। आज तक हमारी 2 साल से हाई कोर्ट में बात आगे नहीं बढ़ पाई है। क्या लगता है कि अब कुछ होगा, हमें भी कुछ जमानत मिल जाएगी। लेकिन हमने जब अपने वकील से ये बात की तो उन्होंने भी कहा कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम भी कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हम भी कहना चाहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट हमारी बात सुने तो सही, हम किससे कहें और कैसे कहें। अभी तक हमारा हाई कोर्ट में मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। जेल में एक हंगर स्ट्राइक हुई थी जो किसी और ने की थी, लेकिन उसकी पनिशमेंट के तौर पर अतहर के नाम पर एक पनिशमेंट बनाया गया जिसमें उसकी पिछले 1.5 साल से वीडियो कॉल बंद कर दी गई। 1.5 साल से हम वीडियो कॉल मतलब चालू की जाए इस बात पर बार बार एप्लीकेशन लगाते हैं, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अतहर की दादी और नानी इस स्टेज में नहीं है कि वो उससे कोर्ट जाकर मिल सकें, वो उसे बहुत याद करती हैं। इस वजह से मतलब वीडियो कॉल पर वो उससे बात कर लिया करती थी, उसको देख लिया करती थी, लेकिन 1.5 साल से कुछ नहीं हो पा रहा। अब क्या कहें क्या ना कहें, कुछ समझ में नहीं आता। जब सुप्रीम कोर्ट की बात सुनते हैं तो हौसला सभी मिलता है, पर लेकिन बात आगे हुए जाती हुई महसूस नहीं होती। 62 बार हाई कोर्ट से हमारी तारीख मिल जाती है, लेकिन हम अभी वहीं अटके हुए हैं। अभी छत्तीसगढ़ में यूएपी में किसी को बेल हुई है तो तभी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि जेल अपवाद है और बेल नियम है। हम भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब बेल मिलती है। अतहर मेरा सबसे बड़ा बेटा है और उसने भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, हम सबके लिए आवाज़ उठाई और आज वो इस तस्वीर की शक्ल में हमारे साथ नज़र आता है जगह जगह। 4 साल से जेल में है। मैं नहीं जानती कि किस तरह से ये सब कुछ होगा, लेकिन मुझे अतहर की माँ होने पर फख्र है और मुझे इस बात पर भी फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द अदालतों से इंसाफ मिलेगा। हम कल भी जब अतहर प्रोटेस्ट का हिस्सा था तो उसके साथ थे, हम आज भी उसके साथ हैं और आगे भी उसके साथ रहेंगे। वो हमारा हौसला है और हम उसका हौसला है। सवाल मुझे भी बहुत दिमाग में आते हैं। मैं भी ये सवाल करना चाहती हूँ कि जिन पुलिस वालों ने इन लोगों पर यूएपीए जैसा कानून लगाया और जब इतने सालों से इन्हें कैद में रखा हुआ है, तो क्या उन पुलिस वालों से भी कभी जवाब तलबी होगी? उनसे भी कोई जवाब पूछेगा? बस इसी उम्मीद के साथ हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। बस यही उम्मीद है कोर्ट से। जब गिरफ्तार किया था जब भी यही उम्मीद थी मिलेगा न्याय मिलेगा, अब भी यही उम्मीद है, मगर ये बात सही नहीं है। हम तो जाहिल थे, बच्चों को कामयाबी दी तो आपने ये कर लिया। इससे अच्छा तो जाहिल ही थे, पढ़ा लिखा के बेकार ही हो गए हम लोग। तो बस मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकती, इसीलिए उनको कामयाबी दी थी कि वो कल के लिए अब अच्छी हो, पढ़ लिख के तहजीब तमीज़ आए, मगर ये क्या काम हुआ। मुझे तो हिम्मत है नहीं बोलने की, वही बोलती थी।
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिरान हैदर की सिस्टर हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मिरान हैदर को स्पेशल सेल वाले 1 अप्रैल 2020 में लेकर गए और ये 5वां साल चल रहा है मिरान हैदर का गए हुए। और आप मिरान हैदर ने मिरान हैदर उन्होंने अपने हक और इंसाफ के लिए एक आवाज़ उठाया था। ऐसा कोई गलत ऐसा कोई काम तो नहीं किया था जिसकी वजह से वो जेल में इतना लंबे समय के लिए बंद कर दिए जाएं। और उनके जेल जाने को जैसे घर वालों को क्या क्या तकलीफ़ें गुजरती हैं, वो जिसके बेटे चाहे भाई बाप जो अंदर है वही सब जानते हैं। हमेशा मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब रहती है मिरान को लेकर। मैं मिरान को बचपन से जानती हूँ, कभी उसने ऐसा कोई हरकत नहीं किया जिससे स्कूल से भी शिकायत है चाहे कुछ भी हो। हमेशा उसने हक के लिए आवाज़ उठाया और वो हमेशा मिरान से बात होती है तो हमेशा ये बात कहता भी है कि हम किसी गलत काम पे अंदर नहीं आए हैं, हमें फ़ख्र है कि हमने हक का आवाज़ उठाया, हमें अंदर कर जब भी मैं किसी प्रोग्राम में आती हूँ, मैं जाती हूँ, बात होती है तो मैं मिरान से बताती हूँ कि मैं आज इस प्रोग्राम में गई थी, बहुत लोग थे तुम्हारे लिए आवाज़ उठाए, सब लोग जितने बिजनेस है सबके लिए। तो मिरान कहते हैं कि मुझे बेहद खुशी होती है कि सारे लोग हमारे साथ हैं, हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, एक हिम्मत मिलती है। बस यही। जिसमें एक बच्चा पैदा होकर स्कूल जाने लगता है, इतनी बड़ा टाइम होता है कि एक छोटा बच्चा स्कूल तक जाने लग जाता है, बोलना सीख जाता है, चलना फिरना सीख जाता है। पर कहाँ ही कुछ हो रहा है, सब इतना खामोशी से हो रहा है। तो ज़्यादा वक्त नहीं है, जो तकलीफ़ हम झेल रहे हैं उस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत जल्द आपके दरवाजे तक आ सकती है। अल्लाह ना करे किसी को ये झेलना पड़े। हम सच में ये नहीं चाहते, बस हम ये चाहते कि हमारी तकलीफ़ को आप लोग समझें। आप एक इंसान यहाँ आते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए। पर आप चाहें तो आप एक के साथ में और 10 लोगों को भी ला सकते हैं, ताकि हमारी हिम्मत बंधे, ताकि अंदर जो बैठे हुए हैं उन लोगों को ये पता हो कि हमारे साथ और भी बाहर लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा ना हो कि वो लोग बाहर आए और उनको तो ये सब देखेंगे, वो लोग भी ये वीडियोस देखेंगे, ये सब सुनेंगे, उनको भी ये पता लगेगा कि बस हम लोगों ने इन लोगों के लिए आवाज़ उठाई, हम बस इतने ही चंद लोग थे। कहाँ गए वो लोग जो NRC के CA के प्रोटेस्ट में इतनी भीड़ इकट्ठी रहती थी। मेरे पास कुछ सवाल हैं कि जवाब है, अगर हो सके तो बता दीजिएगा कि कहाँ हैं वो लोग। इससे ज़्यादा मुझे आप लोगों से कुछ नहीं कहना। थैंक यू। यही उम्मीद है कोर्ट से, जब गिरफ्तार किया था जब भी यही उम्मीद थी मिलेगा न्याय मिलेगा, अब भी यही उम्मीद है।